जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे जहांगीर का इतिहास। जहांगीर का इतिहास हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जहांगीर के इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर है, लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं और इसके साथ में 10 क्वेश्चन आपके फिर ऑप्शनल ये हैं। और ऑप्शनली जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित हैं जो हम लोग वन लाइनर 40 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर से संबंधित आपके लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज अपलोड किए हैं। तो जितना भी आपका जहांगीर का शासनकाल है, मुगल वंश आपको पता है जिसकी संस्थापक या जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 को। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित किया गया और दिल्ली पर अपने स्वराज की स्थापना की गई और मुगल वंश की स्थापना की गई। मुगल वंश का प्रथम उत्तराधिकारी आपका बाबर था, उसके बाद हुमायूं आता है, उसके बाद अकबर आता है, उसके बाद में अगला उत्तराधिकारी आपका जहांगीर आता है जिसको सलीम के नाम से जाना जाता है। उनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। उनके इतिहास जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एकदम बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम सुव्यवस्थित लाइनर नोट्स के द्वारा। आज हम लोग इनके जीवन से संबंधित सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और क्वेश्चन आपके हैं टोटल 50, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं और फिर 10 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने इन 40 क्वेश्चनों को किस प्रकार से पढ़ा है ताकि उनका आंसर आप ठीक से दे पाते हो नहीं दे पाते हो, वही आपको पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था या अकबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो आपको पता है अकबर के बाद में आगे का जो बादशाह बनता है वो कौन बनता है, आपका जहांगीर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पहले वन लाइनर से क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी इसके इतिहास के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, डेट पूछिए आपसे। डेट है आपकी 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। कहाँ पर होता है ये भी आपको पता है, फतेहपुर सीकरी में होता है, जो अकबर के द्वारा गुजरात उपलक्ष्य के पर वहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है और अपने स्वराज की राजधानी भी कुछ समय के लिए घोषित की जाती है। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 को। और बढ़िया तरीके से यदि आपको नोट्स देखना है तो पिछली क्लास आप ज़रूर देखना, उसमें एकदम सुव्यवस्थित नोट्स के साथ आपको पढ़ा रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपका, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। सलीम बोल सकते हैं, शेख बाबा बोल सकते हैं। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम शेख बाबा, जो कि अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम किसके नाम पर रखा था। तो वो रखा था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। किसके नाम पर रखा था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने जहांगीर का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। तो उसका जो बचपन का नाम था ना वो सलीम ही था। शेख बाबा बोल सकते हैं, बाद में वो अपना नाम उसे जहांगीर को उपाधि दी जाती है। और जहांगीर का जन्म कहाँ पर हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में होता है, जिसको अकबर के द्वारा गुजरात उपलक्ष्य या गुजरात का जो अभियान लड़ा जाता है उसमें विजय हासिल करने के बाद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है और अपने राज्य की फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 को किसकी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। उसका जो बचपन का नाम था वो सलीम था। आपको ये पूछा है वो किसकी उपाधि धारण करता है और उसके बाद में गद्दी पर बैठता है। उसका जो पहले नाम था सलीम बोल सकते हैं, शेख बाबा बोल सकते हैं। जब वो 24 अक्टूबर 1605 को 5 पर बादशाह की गद्दी पर बैठता है तो वो कौन सी उपाधि धारण करता है, ये आपके सामने उसकी उपाधि दे रखी है, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। अब ये गाजी भी आपको पता है बाबर के द्वारा, जैसे महाराणा सांगा के साथ में युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध, उसमें भी बाबर के द्वारा एक गाजी की उपाधि ली जाती है, आपको पता है। उसके बाद में जो चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है उसमें भी बाबर के द्वारा ये गाजी की उपाधि ली जाती है। तो ये गाजी का मतलब होता है इस्लाम। भाई वैसे गाजी का अर्थ निकाले हम लोग, इस्लाम के भाई धर्म के एक धर्म युद्ध बोल सकते हैं या इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध बोल सकते हैं, उसके लिए गाजी की उपाधि लेते हैं। तो यहाँ पर जहांगीर ने 24 अक्टूबर 1605 को बादशाह की गद्दी पर बैठते हैं। उस समय नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि उसने क्या की थी, धारण की थी। ये इतनी बड़ी उपाधि है आपके सामने, सीधा सा दिख जाएगा। उसके बाद में जहांगीर की आत्मकथा की हम बात करते हैं।
जहांगीर की आत्मकथा को शुरू करने का काम तो किसने किया था? जहांगीर स्वयं ने किया था। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा खुद ने लिखी थी? वो आपका बाबर था। यहाँ पर है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, ये पूछा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जहांगीर की जो आत्मकथा है उसको लिखना शुरू किसने किया था, ये आपको मैं बता देता हूँ। जहांगीर स्वयं ने किया था। उसको आत्मकथा लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसकी जो आत्मकथा है उसको पूरा करने का काम कौन करता है? मोतबिंद खां करता है, जो आपके नीचे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको शुरू जहांगीर स्वयं करता है, लेकिन उसको तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का काम कौन करता है? मोतबिंद खां करता है। उसको मोतबिंद खां के द्वारा जहांगीर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, उसको पूरा करने का काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। वैसे आपको पता होगा जहांगीर के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में जो आपका है, जहांगीर ने सबसे बड़े पुत्र खुसरो की बात करते हैं। खुसरो मिर्जा ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? जैसे वो राजा बनता है 24 अक्टूबर 1605 को वही राजगद्दी पर बैठता है, तो 1606 में उसका जो बड़ा पुत्र है खुसरो की बात करते हैं, उसके द्वारा विद्रोह कब किया गया? 1606 ईस्वी में किया गया। 1606 ईस्वी में उनके द्वारा किया गया। सिखों के गुरु थे 5 गुरु अर्जुन देव, उनका आशीर्वाद खुसरो पर था, इसीलिए भाई इसके साथ में सम्मिलित हुए थे। वैसे भाई इसके ससुर थे, मामा भी इसके साथ में थे। किसके साथ में? खुसरो के साथ में। लेकिन हम बात करें कि इनको आशीर्वाद था खुसरो को किसका? सिखों के जो 5 गुरु थे उनका नाम अर्जुन देव था, जिसकी आगे चलकर जहांगीर उनकी क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। फिर मुगलों और सिखों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि जहांगीर और खुसरो की सेना के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? जो जालंधर पंजाब के निकट की हम बात करते हैं, बहरावल नामक मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर जहांगीर की सेना के द्वारा खुसरो को बंदी बना लिया जाता है, उसको अंधा कर दिया जाता है, फिर उसको जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि जहांगीर द्वारा उस खुसरो की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि खुसरो ने आत्महत्या कर ली। जिस प्रकार का व्यवहार था जहांगीर का, जहांगीर के व्यवहार से वो दुखी होकर वो खुसरो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कुछ भी हो, खुसरो जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था, उनके और जहांगीर खुद के मध्य, उनकी सेना है उनके मध्य युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था आपका जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में। आपको मैदान की बात करें, ये आपका हो गया। ऐसे इस युद्ध का नाम आता है बहरावल का युद्ध आता है आपका। और ये युद्ध कब लड़ा गया? वो आपका 1606 में लड़ा गया, क्योंकि पहला विद्रोह आपका कब हुआ है? उसके बड़े पुत्र के द्वारा 1606 में हुआ है। वही आपका बहरावल का युद्ध है, जालंधर के निकट हुआ था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 की हम चर्चा करें कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवा दिया था? भाई फांसी किसने दी थी उनको? तो उनको दिया था जहांगीर ने। क्यों दी थी? कारण था, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने साथ दिया था, आशीर्वाद दिया था। किसको? जो उनका जो बड़ा पुत्र था, उन बड़े पुत्र का साथ दिया था। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। और जो आपके जहांगीर थे, जहांगीर के द्वारा उनको क्या कर दी? हत्या करवा दी गई, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। उसने खुसरो पर आशीर्वाद रखा था या साथ दिया था, ऐसे बोल सकते हैं हम नॉर्मली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा क्यों दिया था? उसका भी कारण क्या है? तो खुसरो की सहायता करने के कारण। खुसरो जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था, खुसरो मिर्जा जहांगीर का बड़ा पुत्र था, उनकी सहायता करने के कारण सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। उसका नाम क्या? हॉकिंस भी आता है कहीं कहीं, अलग अलग कैप्टन बोल सकते हैं। वो प्रथम अंग्रेज था जो कि आपके जहांगीर के दरबार में आया था। आया कब था आपका? ये आया था आपका 1608 ईस्वी में आया था, और वो 1609 को आगरा में जहांगीर से आपका मिलता है। और समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यही था आपका कैप्टन हॉकिंस। वही आपका समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसके बारे में जो पिछला वीडियो उसमें हम लोगों ने इसके पूरे किस जहाज़ में आया था, उस जहाज़ का नाम क्या था, सब उसके बारे में पिछले वीडियो में आपको दे रखा है। आप यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यदि पिछला वीडियो देखते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चनों का आंसर एकदम आसानी से चुटकी से आ जाएंगे, आपको पता होगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपका हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जहांगीर के इतिहास को शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोगों ने इस प्रकार ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस कब आया था? बात हो रही है 1608 में आया था। और जहांगीर से वो मिलता कब है? वो मिलता है 1609 में मिलता है आपका। कब आया था? 1608 में आया था। ये प्रथम समुद्री
यात्रा से आने वाला प्रथम था अंग्रेज, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1608 में, और मिलता कब है? आगरा में 1609 में मिलता है। उसके बाद में ये उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई भारत के साथ में व्यापार करने का, लेकिन वो व्यापारिक जो रियासत हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके बाद में एक अंग्रेज और आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो, टॉमस नहीं टॉमस है ये, सर टॉमस रो नामक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में कब आया था? ये 1615 में आता है, और 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिलता है, और ये जहांगीर से व्यापारिक रियासतें प्राप्त करता है, और अपने भाई मुगल अपना जो अंग्रेज है अपना व्यापार भारत में स्टार्ट करते हैं। सर टॉमस रो जो कि 1615 में आया था, और मिला कब था? 1616 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? भाई कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू की खेती पर या तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था? वो आपका था जहांगीर। क्या नाम था उसका? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 18 की बात करते हैं, जहांगीर द्वारा कराई गई 12 घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को क्या कहते थे? उनका नाम था आईनी जहांगीरी। जब 24 अक्टूबर 1600 हम बात करते हैं 5 की बात करते हैं, जब जहांगीर बादशाह बनता है उस समय जहांगीर के द्वारा 12 घोषणाएं की जाती हैं। उन 12 घोषणाओं को आईनी जहांगीरी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? आईनी जहांगीरी कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 19 है आपका, ये लो आपके सामने। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी? तो मैंने आपको बताया था सर टॉमस रो आता है आपका, कब आता है? 1615 में आता है। 1616 से वो मिलता है किससे? जहांगीर से, और वो व्यापारिक रियासतें प्राप्त करते हैं। और यही तो आपका क्वेश्चन यही बना ना, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। और मिलने कौन आया था? वो था आपका सर टॉमस रो, जो कि एक अंग्रेज़ था। उससे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस ज़रूर, लेकिन वो व्यापार 3 साल रुका भी था आगरा में, लेकिन वो व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद में ये आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर की हम बात करें तो ये सोने की एक जंजीर होती है जिसमें लोगों को न्याय के लिए जंजीर बनाई गई थी, जिसमें लगभग 66 ऐसे कहीं पर आपको 60 भी मिलती है, कहीं पर लगभग समथिंग बोल सकते हैं, लगभग 66 घंटियाँ थी। उसके न्याय की जंजीर बोलते थे उसको, एक सोने की जंजीर थी। वो किसने लगवाई थी? वो लगाई थी आपकी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करें। ये लो क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 ये लो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका कि न्याय का जंजीर किसका बना था? भाई किस धातु का बना हुआ था? ऐसे थोड़ी कि रस्सी की जंजीर बनी हुई थी, ना, लोहे की भी नहीं बनी थी, सोने की बनी हुई थी, काफ़ी महंगी बोल सकते हैं कि उसके ऊपर उस जंजीर में लगभग आपकी 66 घंटियाँ भी लगी हुई थी। इसका मतलब हम सोच सकते हैं उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। जहांगीर क्यों प्रसिद्ध है? उसका जहांगीर मेन जो मुगल बादशाह हैं वो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। आपको कहीं पर पूछ भी लेना, उसका सबसे मेन फैक्ट यही है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध है? वो आपका है जहांगीर। कौन प्रसिद्ध है? जहांगीर प्रसिद्ध है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ की हम बात करें, जो पहले एक शाही अफगान की बात करें, वही उस इन्हीं के द्वारा उपलब्धि दी जाती है, जिनका नाम अली कुली बेग था, उनकी पत्नी थी। लेकिन जो जहांगीर था, जहांगीर को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, इसके प्रति मोहित हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे बोल सकते हैं इनके प्रेम में पागल हो जाते हैं। तो वो अली कुली बेग की क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं, और फिर इससे क्या कर लेते हैं? शादी कर लेता है इस बेगम से, नूरजहाँ। नूरजहाँ को उपाधि जहांगीर के द्वारा दी जाती है शादी के बाद में, लेकिन पहले उसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा नाम था। मेहरुनिसा उसका वास्तविक नाम था। अब वैसे हम बात करें नूरजहाँ थी कौन? ये थी आपकी जहांगीर की बेगम। पहले जहांगीर की नहीं, अली कुली बेग की पत्नी थी, उसकी जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दी जाती है, फिर इसको अपनी पत्नी बना लिया जाता है या अपनी बेगम बना लिया जाता है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि नूरजहाँ किसकी पुत्री थी? तो उनका नाम है आपका मिर्ज़ा ग्यास बेग, जो कि ईरान के निवासी थे। नूरजहाँ थी, वो किसकी पुत्री थी? वो थी आपकी मिर्ज़ा ग्यास बेग की बोल सकते हैं, सीधा इतना से आता है। ग्यास बेग की, वो जो कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। और ये देखो आपका 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह किसके साथ में हुआ था? वो हुआ था अली कुली बेग के साथ में हुआ था। किसके साथ में होता है? अली कुली बेग के साथ में होता है। और ये शादी किसके द्वारा करवाई जाती है? ये अकबर के द्वारा अली कुली बेग
के साथ इनकी शादी करवाई जाती है। किसके साथ में? नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम हम लोगों ने अभी देखा था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ में कौन कराता है? अकबर कराता है, जो कि एक शेर अफगान है, जिसकी उपाधि जहांगीर के द्वारा दी जाती है अली कुली बेग को। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी आपकी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। अभी हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन था, अली कुली बेग की शादी नूरजहां के साथ में आपकी कब होती है? डेट है आपकी 1594 में। लेकिन हम यदि जहांगीर की बात करें, भाई नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ में कब होता है? वो होता है आपका 1611 में होता है। 1594 में तो अली कुली बेग के साथ में होता है, लेकिन भाई 1610 तक उसकी हत्या करवा दी जाती है। और 1611 ईस्वी की हम बात करें, 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह किसके साथ में होता है? जहांगीर, जो कि एक मुगल बादशाह था। ऐसे बोल सकते हैं कि जहांगीर की सबसे खास रानी, खास बेगम कौन थी? नूरजहां थी। 1611 के जब वो शादी करती हैं, शादी के बाद में शासन की जो समथिंग शक्तियाँ हैं, वही शासन का लगभग यही चलाने लग जाती है। झरों का दर्शन देने का ये काम करती थी नूरजहां। मेहरुनिसा इसका वास्तविक नाम था। और उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 28, जहांगीर ने नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को कौन सी उपाधि दी? बात हो रही है पिता के, किसके पिता की? नूरजहां के पिता की, जिनका नाम था ग्यास बेग। उनको कौन सी उपाधि दी जाती है? जहांगीर के द्वारा उनको उपाधि दी जाती है एतमाद उद दौला। एतमाद उद दौला की उपाधि दी जाती है किसको? उनके पिता ग्यास बेग को। किसके द्वारा दी जाती है? मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? मतलब कहने का मतलब हो गया नूरजहां के पिता का मकबरा, ग्यास बेग का मकबरा आपका कहाँ पर है? वो है आपका आगरा में। और उस मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? उनकी पुत्री नूरजहां उनके मकबरे का क्या करवाती है? निर्माण करवाती है। किनका? ग्यास बेग, जिनको जहांगीर के द्वारा उपाधि दी जाती है एतमाद उद दौला की। एतमाद उद दौला की उपाधि दी जाती है ग्यास बेग को, जो कि नूरजहां के पिता थे। उनका मकबरा आगरा में है। और उनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। और पति की बात करें, मेहरुनिसा का जो वो पहले जो पति था ना, अकबर के द्वारा उसकी शादी करवाई जाती है, अली कुली बेग के साथ में कराई जाती है। शेर अफगान की उपाधि उसको कौन देता है? जहांगीर देता है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? वो थी आपकी नूरजहां की माता, मेहरुनिसा की माता, जिनका नाम था असमत बेगम। असमत बेगम नूरजहां की माता थी। नूरजहां की माता, नूरजहां कौन थी? ये तो मैंने आपको बता दिया, जहांगीर की पत्नी थी असमत बेगम, जो नूरजहां की माता, मेहरुनिसा की माता बोल सकते हैं। उनके द्वारा गुलाब से इत्र, सेंट बोलते हैं ना हम लोग, वो निकालने की विधि, या ऐसे बोल सकते हैं इत्र की खोज किसने की थी? वो थी आपकी असमत बेगम, जो कि नूरजहां की माता थी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को किसने बंदी बना लिया था? वो था आपका महवत खां। महवत खां कौन था? वो जहांगीर का एक दूसरा पुत्र था, परवज उनका समर्थक था। भाई उनके 5 पुत्र थे टोटल, 5 पुत्र में एक पुत्र आपका परवज था, उसका समर्थक था महवत खां। और उसके कहने पर उसने, भाई जहांगीर की बात करें, जहांगीर के साथ में नूरजहां के साथ नूरजहां का भाई और था, जिनका नाम था आसफ खां, उनको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्योंकि उस समय जो प्रभाव था, शासन की जो समझ शक्तियाँ थी, वो नूरजहां के पास में थी। और नूरजहां अपनी जो पुत्री थी, उन पुत्री की शादी जहांगीर के एक पुत्र है जिसका नाम था शहरयार, उनके साथ करवाती है। और उसको अगला मुगल बादशाह भी बनाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कि स्वदेशी भी होता है उनका, नूरजहां जुंटा के नाम से। उस स्वदेशी में जो समस्त शक्तियाँ थी, स्वदेशी मेन थे कौन? एक तो ये खुद स्वयं थी, उसके साथ में उनका पिता था, उनकी माता थी, और माता के साथ भाई था, और एक खुरम जो कि शाहजहां के रूप में आगे जाके प्रसिद्ध होता है, वो उनके स्वदेशी थे। वो जो आगे का बादशाह बनाना चाहती, वो शहरयार को बनाना चाहती, वो भी जहांगीर का पुत्र है। और अपनी पुत्री किसके साथ? भाई जब पहले पति था आपका अली कुली बेग, और जैसे नूरजहां का मेहरुनिसा था, उनसे जो संतान पैदा होती है उनकी शादी उनके साथ करवाती है। अब वैसे भाई बहन तो नहीं बोल सकते, वैसे पत्नी होती है, वैसे भाई बहन होता है, लेकिन उस समय शासन काल में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो महवत खां ने इन तीनों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। कब बनाया था? 1626 में। महवत खां था कौन? जहांगीर का पुत्र था, पर्वत उनके समर्थक था। पिछले वीडियो में सारी जानकारी वैसे मैंने आपको बता रखी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात करें।
जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, वो है आपका चित्रकला का स्वर्ण काल। अब एक क्वेश्चन आता है कि मुगल काल का कौन सा शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जो जहांगीर का जो शासनकाल है ना, वो आपका चित्रकला का स्वर्ण काल है। आपका चित्रकला काफ़ी पसंद थी किसको, जहांगीर को। किसी भी प्रकार के चित्र हो, चाहे वो चित्र किसी भी प्रकार का हो, सारे चित्रकाल का स्वर्ण काल आपका जहांगीर का शासन। मुगल का पूरे भारत की हम बात करें ना, बस चित्रकला का शासन का स्वर्ण काल को, मुगल काल में भी आपका जहांगीर का शासन काल होता है। अब आगे चर्चा करते हैं। जहांगीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो भीरवार नामक स्थान, ऐसे बोल सकते हैं। कश्मीर से लाहौर जाते समय वहाँ पर इसकी क्या होती है, भीरवार नामक एक स्थान है, वहाँ पर तबीयत बिगड़ने के कारण जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, अभी हम बात की थी महावत खां के द्वारा उन तीनों को क्या कर लिया जाता है, अपने बंदी बना लिया जाता है। वहाँ से क्या होती है, नूरजहाँ जहांगीर को लेकर भाग जाती हैं और कश्मीर से लाहौर जाते समय जहांगीर की तबीयत बिगड़ने के कारण भीरवार नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। जो शासनकाल की जो ऐसे क्वेश्चन आता है कि शासनकाल की जो 1611 से लेकर 1622 तक की हम बात करें, शासनकाल की समस्त शक्तियाँ नूरजहाँ के पास थी, जो कि उनकी खास बेगम थी, या उस समय जो कार्य था वो स्वदेशी था, आपका नूरजहाँ जुंटा बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 36 है, जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था। उनको दफनाया गया था शाहदरा जो आपका लाहौर में पड़ता है। उनको कहाँ पर दफनाया गया था, शाहदरा में दफनाया गया था। वहाँ पर उनका क्या बना हुआ है, मकबरा बना है, शाहदरा लाहौर, जो कि वर्तमान में आपका पाकिस्तान है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शाहदरा लाहौर में है। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, नूरजहाँ, जो उनकी बेगम थी, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। और पहले वो पत्नी किसकी थी, अली कुली बेग की पत्नी थी, जो कि शेर अफगान बोलते थे उसको, जिसकी उपाधि जहांगीर के द्वारा उसको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। अब ये चित्रकला का स्वर्ण काल है, तो उनके दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये उस समय के जहांगीर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनका नाम क्या था, एक तो था अब्दुल हसन, और अब्दुल हसन के साथ में दूसरा और कौन था आपका, उस्ताद मंसूर। ये दो आपके उसके समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, आपको पता है, जिसका नाम खुरम है, जिसको हम लोग शाहजहाँ भी बोलते हैं, जो आगे चलकर अगला उत्तराधिकारी बनता है। ये हो गया आपके वन लाइनर, 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं उनसे संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑप्शनली क्वेश्चन, जिसका आंसर मेरे बताने से पहले आपको सोचना है या बताना है। देखो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन वही हैं जो मैं यहाँ पर अभी चर्चा कर चुका हूँ, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले फिर से, क्योंकि आपको जो हम लोग इन क्वेश्चन पर एक वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने में क्या होता है, दिमाग में वो लगभग आंसर आपका सेट हो जाता है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, अब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग डाउट होता है। 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी हम लोग जो दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं वो भी क्या कर देते हैं, अपने को ऐसा नहीं करना है। तो जहांगीर का जन्म कहाँ पर होता है, दिल्ली, आगरा, अफगानिस्तान, फतेहपुर सीकरी। तो आपको पता है जहांगीर का जन्म कहाँ पर होता है, फतेहपुर सीकरी में होता है। फतेहपुर सीकरी, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर बना है, दिल्ली, अफगानिस्तान, लाहौर, हैदराबाद। अभी हमने बात की थी शाहदरा, जो कि लाहौर में पड़ता है, वर्तमान में आपका पाकिस्तान है। तो जहांगीर का मकबरा आपका कहाँ पर है, लाहौर में। ऑप्शन सी आपका राइट है। वैसे मैं सीधा ऑप्शन के ऊपर ही चर्चा करता हूँ, बाकी दूसरे में तो अपने करना है क्या। इसके बाद में अगला है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जहांगीर द्वारा सिखों के किस गुरु को फांसी दी गई थी। वो तो सिखों के 5 गुरु थे, उनका नाम था अर्जुन देव। कारण क्या था फांसी देने का, कारण था उसने जो उनका बड़ा पुत्र था खुसरो, उनकी सहायता की थी। ऐसे बोल सकते हैं कि सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव का खुसरो के ऊपर आशीर्वाद था, उसने सहायता दी, इसीलिए जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी या फांसी की सज़ा दी गई उसको। और उसी समय के बाद में मुगलों और सिखों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था। उनकी बेगम, खास बेगम बोल सकते हैं, वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, और जो जहांगीर के द्वारा उसको उपाधि दी गई थी नूरजहाँ की। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, नूरजहाँ के द्वारा जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में निर्मित करवाया गया। ठीक है, जैसे जहांगीर का भी उसने बनाया था, उनके पिता का भी, जैसे जो मेहरुनिसा थी उनके पिता का नाम था
गियास बेग, उनका भी उसी ने करवाया था। नूरजहाँ का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, नहीं सॉरी नूरजहाँ नहीं, जहांगीर का, नूरजहाँ के द्वारा निर्मित करवाया गया। कहाँ पर करवाया गया, वो करवाया गया आपका लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग चर्चा करते हैं। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी थी। इनमें से आपको आत्मकथा का नाम पूछा है तो इनमें से आपको सीधा सा ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा, तुजुक ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा थी। शुरू स्वयं ने किया था, लेकिन आपको पता है पूरी किसने किया था उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। डेट आपको दे नहीं रखी, सन दे रखी है, आपको पता है 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है इसके अंदर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या होती है, मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मेहरुन्निसा जहांगीर के किस पत्नी का नाम था। भाई इसमें आपको पूछा है, भाई इनमें से आपको पूछा है कि वैसे मेहरुन्निसा नाम था उसका, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, इनमें से कौन सी पत्नी का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर की कौन सी बेगम थी, उसका नाम मेहरुन्निसा थी। आपको पता है नूरजहाँ, जिनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, तो आपका ए ऑप्शन भी इसके अंदर राइट होगा। नूरजहाँ जो कि मेहरुन्निसा थी, वही आपकी जहांगीर की खास बेगम थी। सबसे बेगम तो और भी थी, दूसरी भी बेगमें थी, लेकिन हम बात करें यहाँ पर मेहरुन्निसा की। मेहरुन्निसा नाम से कौन सी पत्नी थी, वो आपकी नूरजहाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। भाई जहांगीर ने, यहाँ पर धारण नाम है, जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, धारण करके वो गद्दी के ऊपर बैठता है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। जहांगीर के द्वारा नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करता है और फिर वो गद्दी, राजगद्दी के ऊपर बैठता है। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन 40 वो हमने करवा दिए थे और 10 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि जहांगीर और खुसरो के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था, या कहाँ पर जो पहला संघर्ष बोल सकते हैं, बाप और बेटे के बीच में कहाँ पर ये संघर्ष युद्ध लड़ा गया था। तो वो आपका था जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में। ऐसे भैरावल का युद्ध भी बोलते हैं। ये कब हुआ था, 1606 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल बादशाह या किस मुगल शासक के द्वारा लगाया गया था। वो आपका प्रथम मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इस वीडियो में, इस क्लास में जो आपको जहांगीर के इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है। मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, लेकिन मैं आपको ये उम्मीद के साथ में ये कह सकता हूँ, यदि आप पिछला वीडियो यदि आप देखो ना, जहांगीर के इतिहास की जो पिछली क्लास आप देखो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। वो जो पिछला क्लास है जहांगीर के इतिहास की, वो एकदम बढ़िया तरीके से आपको करवा रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो पहले हम लोग किसी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसमें एकदम जहांगीर के जन्म से लेकर हम लोगों ने उनके प्रारंभिक संघर्ष की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अभियान लड़े गए थे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और इस क्लास में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि जहांगीर के इतिहास से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का इतिहास, मुगलों का इतिहास हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। आपका प्यार, आपका प्रेम हमारे साथ बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।